ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपना और अपने परिवार का पेट पालने किसी प्लांट, किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में कोई मजदूर अभी भी काम कर रहा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर उसे काम के दौरान कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के सक्ती में मौजूद वेदांता प्लांट में बीते 14 अप्रैल को बॉयलर फटने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 36 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और इस हादसे ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी कि क्या किसी की जान की कीमत पर विकास किया जाएगा, क्योंकि आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में विकास के लिए लग रहे उद्योग मजदूरों की जान ले रहे हैं। बीते 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों के अंदर 296 मजदूरों की मौत हो चुकी है और सक्ती की इस घटना ने साल 2009 में हुए बाल्को प्लांट के दर्दनाक हादसे की यादें ताज़ा कर दी, जब 240 मीटर ऊंची चिमनी गिरने से 40 मजदूरों की तब जान चली गई थी। यह हादसा आज भी राज्य के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। विधानसभा में दी गई जानकारी से ये पता चला है कि 3 सालों में औद्योगिक दुर्घटनाओं में 296 मजदूरों की मौत हुई और 248 से ज़्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर खामियां मौजूद हैं। राज्य में कुल 7,324 कारखाने चल रहे हैं। इनमें से 948 को खतरनाक और 32 को अत्यंत खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बार बार होते हादसों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि नियमों का पालन कितना किया जा रहा है। साल 2006 में बलौदाबाजार में मौजूद एक इस्पात प्लांट में डस्ट सेटलिंग चैम्बर में हुए विस्फोट में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं 2025 में रायपुर के सिलतरा में गोदावरी स्टील प्लांट में छत गिरने से 6 मजदूरों की जान चली गई। 2024 में सरगुजा के एल्युमिनियम प्लांट में कोयला से भरा कन्वेयर बेल्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी। हादसों की लिस्ट और थोड़ी लंबी है। फरवरी 2026 में रायगढ़ के मंगल कार्बन फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 2 मजदूरों और एक बच्ची की मौत हुई। मार्च 2026 में बलौदाबाजार में स्वदेश मेटालिक प्लांट में 1 मजदूर की मौत हुई। जून 2025 में भिलाई स्टील प्लांट में 1000 किलो का जंबो बैग गिरने से एक महिला की मौत हुई। मई 2024 में बेमेतरा की एक फैक्ट्री में विस्फोट में 1 व्यक्ति की मौत हुई और हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट में टरबाइन में आग लगने से 7 कर्मचारी घायल हुए। यानी बार बार होते हादसे तो यही बताते हैं कि ना नियमों का पालन हो रहा है, ना मजदूरों की जिंदगी की किसी को परवाह है। हर बड़े हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियां जांच के आदेश देती हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, लेकिन इन जांचों के बावजूद हादसे फिर होते हैं, श्रमिक फिर मारे जाते हैं। इस पूरे मामले पर श्रमिक संगठन का कहना है कि कई औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और नियमों की अनदेखी जैसी वजहें हादसों को जन्म दे रही हैं। उनकी मांग है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई के बजाय वास्तविक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। आते हैं फिलहाल वेदांता हादसे पर। तो अभी फिलहाल प्रशासन ने घायलों के इलाज की व्यवस्था की है और राहत काम में वो जुटा हुआ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं, या फिर क्या सिर्फ मजदूरों को इस भरोसे छोड़ दिया जाए कि वो आएगा, अपनी शिफ्ट करेगा और अगर हादसा होता है तो इन हादसों के बाद एक मुआवजे का ऐलान होगा कुछ लाखों रुपयों का और कहा जाएगा कि आपके परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाएगी, लेकिन जिसको जाना था वो आपके हादसे की वजह से जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ये पूरी खबर रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ और इसी तरह की इन्वेस्टिगेटिव खबरें देखने के लिए 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।